सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी। तुमरे कर्तव्य तुम ही जानहो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन के, सदा जप्यो दयाला जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि सभी प्रभु को मिलने की आस रखते हैं, खासकर गुरसिखों के मन में ऐसी प्यास जागती है कि गुरु के दर्शन हो। धन्य है वो गुरसिख जो अमृत वेले आकर गुरु घर में सेवा निभाते हैं। गुरु की उन पर अपार कृपा होती है, बख्शिशें होती हैं। और ऐसे भी कई मनुष्य हैं जो कि मनमुख हैं, जो गुरु घर आना ही नहीं चाहते। वे गुरु से दूर भागते हैं। ऐसे नास्तिक बंदे, उन्हें आगे चलकर 84 चुनिया भूमि पड़ती हैं। ये कर्मों का खेल बहुत ही विचित्र है, जिसने संसार में आकर मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि वो प्रभु के साथ नहीं जुड़ा तो उसका जीवन निष्फल ही चला जाता है। गुरसिख वो होता है जो प्रभु के पाने में आए, प्रभु की बात माने, गुरु की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में ढाले और जीवन जिए। तो जीवन जीने का जो आनंद है वो वखरा ही होता है, वो बिरला ही होता है। मनुष्य जो कि गुरु के पाने में आता है, नहीं तो अक्सर ये देखा गया है कि मनुष्य अपने मतलब का काम करता है, जैसा वो चाहता है वैसा ही करता है, परंतु जो गुरु ने कहा है गुरु की बात नहीं मानता। परंतु ऐसे भी गुरसिख हुए हैं जो कि गुरु के पाने में आते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं। जिस प्रकार वाणी आती है, गुर सिखा की हर तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। वो गुरसिख की जो गुरसिख नाम वाणी के साथ जुड़ता है, अमर विरह संभालता है। सच्ची बादशाह कहते हैं यहाँ पर कि उस गुरसिख की चरणों की धूल भी मिल जाए तो पापियों का उद्धार हो जाता है। ऐसे गुरसिख जो गुरु का काम मानते हैं, गुरु की सिक्की को निभाते हैं। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब महाराज जी की सोरठ राग में वाणी आती है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में अंग 601 पर, जिसमें तीसरी पातशाही मनु जाति को उपदेश देने के लिए ये फरमाते हैं, सो सिख सखा बंधप है पाई, जे गुर के पाने विच आवे, अपने पाने जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे। यहाँ पर तीसरी पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुख, जो गुरसिख बनेगा, गुरु की बात मानेगा और गुरु के पाने में आएगा। ये पाने में आने का मतलब ये होता है कि जो भी गुरु ने कहा है
वो वचन अटल है, उस वचनों को हमें संभालना है, मानना है, उस पर चलना है। और यदि कोई मनुष्य उसका उलट ही करे, जो गुरु कहता है, अपने अनुसार चले, तो भाई वो मनुष्य आगे चल के बहुत दुख झेलता है, कष्ट सहता है, रोगों को सहता है। तो हमें ये सोचना है कि हमें कौन सी राह चुननी है, गुरु के लड़ लगकर गुरु के कहे अनुसार चलना है, या तो फिर अपने अनुसार चलना है और दुख भोगने हैं। जिस प्रकार गुरु रामदास साहब महाराज जी की तनासी राग में वाणी आती है, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। हे गुरसिख, मेरे मीत, मेरे प्रेमी, तू गुरु के मार्ग में क्यों नहीं चलता? हे भाई, जैसा गुरु कहते हैं वैसा कर, उस मार्ग पर चल, तो फिर तेरा ये मनुष्य जीवन सफला होगा। जो गुरु कहते हैं उसे मान, उस पर चल। गुरु की कथा तो निराली है, गुरु के वचन निराले हैं, गुरु की कथा निराली है। गुरु के वचनों पर चलने से तेरा उद्धार होगा। गुरसिख गुरु के वचनों को मानता है और उस पर चलता है और अपने जीवन को सफला करता है। गुरु साहब जी सिखों के बंधनों को काटते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं। जिस प्रकार वाणी आती है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, पंचम पातशाही जी की, गौरी राग में, जिसमें पंचम पिता ये फरमाते हैं, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बिगाड़ते हाटे। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़भागी है। सतगुर सिख का हलत पलट सवारा है, सतगुर सिख को जी नाल समारा है। गुरु तो चोलियां आड़ कर बैठे हैं दाद देने के लिए, मनुष्य पर कृपा करने के लिए, बख्शिशें करने के लिए, परंतु एक मनुष्य ही है जो हार जाता है, पीछे हट जाता है, गुरु तक नहीं पहुंच सकता। परंतु जो व्यक्ति गुरु के माने को मानता है, सिक्खी की राह पर चलता है, तो फिर गुरु उस पर आप बख्शिशें करते हैं, उस प्रकार की बख्शिशें जिस प्रकार भाई संता जी पर की थी। आज हम साखी सुनेंगे भाई संतिया जी पर। ये जो भाई संतिया जी हुए हैं, वो गुरु नानक देव जी महाराज जी के समय पर भाई संतिया जी छोटी अवस्था के थे, परंतु उन्होंने सिक्खी किस तरह कमाई, आज हम उनसे सीख प्राप्त करेंगे, सीखेंगे। कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का वो समा था जब गुरु साहब जी करतारपुर की धरती पर उस धरती को भाग लगाने के लिए वहाँ पर विचर रहे थे। जिस प्रकार आज भी कीर्तन समागम होते हैं तो एक प्रकार का मेला लगता है, दूर दूर से गुरसिख, गुरु के प्यारे, गुरु के प्रेमी सेवा करने के लिए कई प्रकार की सेवा होती है, लंगरों की सेवा, जोड़े घर की सेवा, और आजकल तो कई स्टॉल भी लग जाते हैं कई समागमों पे,
जहाँ पर कुर्सी खाकर छबील की सेवा करते हैं, चाय की सेवा करते हैं। उस जमाने में भी कहते हैं जब गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर की धरती पर विचर रहे थे तो दूर दूर से गुरु की प्यारी संगत, गुरु के प्रेमी गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए आ रहे थे। तो वहां पर एक तरह से मेला लग गया था। कई संगत तो सेवा निभा रही थी, किसी ना किसी प्रकार की सेवा कर रही थी ताकि संगतों को कोई तकलीफ ना हो जो इतनी दूर से आ रहे हैं। हर तरफ ये बात फैल गई थी कि गुरु नानक देव जी महाराज जी उदासियां करके उस धरती पर पधार रहे हैं। तो संगत दूर दूर से गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए आ रहे थे। गुरु साहब जी के दर्शन करके वे सभी तर रहे थे, अपने जीवन को सफल कर रहे थे, अपना उद्धार कर रहे थे। कहते हैं संगतों में से एक गरीब गुरसिक था जिन्हें पता चला कि गुरु नानक देव जी महाराज जी उस धरती को भाग लगाने के लिए, संगतों को तारने के लिए, संगतों को दर्शन देकर निहाल करने के लिए वहां पधारे हैं। तो वो गरीब गुरसिख गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शनों के लिए उस स्थान पर पधारा, वहां पहुंचा। कहते हैं उस गरीब गुरसिख के साथ एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, उनका बेटा था, जिनका नाम इतिहास में भाई संगतिया जी आया है। कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शनों के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। वारी वारी गुरसिख गुरसंगत गुरु साहब जी के दर्शन कर रहे थे और निहाल हो रहे थे। कहते हैं संतों के हाथों में फल थे, उपहार थे इत्यादि, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आया था ताकि गुरु साहब जी को प्रसन्न कर सके। ये हमारी सोच है। आज भी हम इस प्रकार का विचार करते हैं कि हम गुरु घर जाएं तो कुछ लेकर जाएं। कई बार ऐसा देखा गया है, त्योहारों के समय पर गुरु की संगत गुरुद्वारे में आते हैं तो मिठाइयाँ लेकर आते हैं, और कई बार हम भेंटा चढ़ा देते हैं माया के रूप में। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि आजकल तो कई गुरुद्वारों में सोना चढ़ रहा है, सोने की पालकी तैयार हो रही है, यहाँ तक कि सोने का गुम्बद चल रहा है। तो सोने की सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं, परंतु गुरु क्या चाहते हैं, गुरु को क्या चाहिए, ये वेले ही होते हैं जो विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं। गुरु तो हमारी सिक्की चाहते हैं, हमारा प्रेम चाहते हैं, हमारा अच्छा व्यवहार चाहते हैं, हमारे अच्छे संस्कार चाहते हैं। गुरु चाहते हैं कि हम पूर्ण तौर से सिक्की को कमाएं। आज ऐसा देखा गया है कि हम अमृत भी छक लेते हैं परंतु सिक्की को निभा नहीं पाते। जाने अनजाने में हमसे कई प्रकार की भूलें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। गुरु आप इसको बख्शें,
हम सभी को क्षमा करें, माफ़ करें, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं। गुरु हम पर कृपा करें, अपने नादान बच्चों पर रहमतें करें, गुरसिक्की की दात बख्शें। जेकर हमसे कोई भूल होती है तो हमें क्षमा करें, माफ़ करें, क्योंकि जो जीवन है, कलयुग का समय चल रहा है, इसमें सभी रहत मर्यादा संभालनी बहुत मुश्किल है। गुरु आप कृपा करें, बख्शिशें करें, अपनी सिक्की आप संभाल लें। परंतु आज हमें देखना है कि गुरु चाहते क्या हैं। गुरु तो ऐसा कहते थे कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक होती है, परंतु आज हम सोना चढ़ाने में लगे हुए हैं। हर गुरुद्वारे में सोना चढ़ रहा है, चांदी चढ़ रही है, परंतु गुरु का गरीब गुरसिख आज भी गरीब है। कई ऐसे गुरसिख हैं जिनके अपने मकान तक नहीं है, अपना घर तक नहीं है, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए पैसा नहीं है, माया नहीं है। ऐसे भी गुरसिख हैं जिन्हें आज भी 2 वक्त का सही ढंग से भोजन नहीं कर पाते वे। हम उनके बारे में नहीं सोचते, परंतु अपनी अरदास करवाते हैं कि हमने इतना चढ़ावा किया, इतना चढ़ाया हमने गुरु ने। हमारा दिखावा करते हैं, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर, गुरु हमें सुकून बख्शें और सही राह पर सही दिशा दिखाए, ताकि हमारा जीवन सफल हो। तो कहते हैं, इन बाप बेटों ने जब देखा कि जो भी गुरु नानक जी महाराज जी के दर्शनों के लिए उनके दर पर आ रहा है, माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो सभी कोई ना कोई उपहार लेकर आ रहे हैं, फल इत्यादि लेकर आ रहे हैं। परंतु ये तो बहुत गरीब थे, अच्छे मन में विचार थे, गुरु के प्रति प्रेम था, गुरसिख बनना चाहते थे, सिक्खी निभाना चाहते थे, गुरु से प्रेम करना चाहते थे, परंतु हाथ में कुछ लेकर नहीं आए थे। अब सोच विचार में थे कि क्या दें, क्या करें, ताकि गुरु प्रसन्न हो जाएं, गुरु की खुशियां मिल जाएं। काश हम भी ऐसा सोच सकें गुरु घर में आकर कि हमें गुरु की खुशियां प्राप्त हो, गुरु हम पर खुश हो जाए। ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें, ऐसा विचार हमारे मन में हो कि गुरु खुश हो जाए। तब जीवन जीने का आनंद होगा, तब गुरुद्वारे आने का हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। नहीं तो अक्सर देखा गया है संसार में कि बचपन से लेकर अब बुढ़ापा आ गया, माथे टेक टेक कर हम गुरु घर से जाते गए, परंतु हमारी झोलियाँ आज भी खाली हैं। हमें इस गुरसिक्की की दात नहीं प्राप्त हुई। झोलियाँ तो आज लोग भरकर जाते ही हैं। गरीब इंसान अमीर हो गया है, परंतु मैं वो झोली भरने की बात कह रहा हूँ जिसमें गुरु की सिक्खी निभ जाए, मनुष्य सिक्खी कमा सके, गुरु का प्रेम प्राप्त कर सके, तभी सिक्खी हमारी निभेगी, गुरु की खुशियां प्राप्त होंगी। अब कहते हैं, बाप बेटे सोच रहे थे कि दर्शन करने आ तो गए, परंतु गुरु के दर पर चढ़ावा क्या करें, क्या चढ़ाएं गुरु के चरणों में। परंतु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना माया है, ना धन दौलत है, ना कुछ लेकर आए हैं, ना घर पर कुछ बचा है। हम तो बहुत गरीब हैं। 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे थे वो गुरसिख। कहते हैं
पिता से उस बालक भाई संतिया जी ने कहा कि आप मुझे ही भेंट में दे दें। ये बात बोलनी और सुननी आसान होगी, परंतु अपना आप वार देना। कहते हैं इकलौता उनका बेटा था और भाई संतिया बेटे ने ये कह दिया अपने बाप से कि आप भेंट में, उपहार में मुझे ही दे दें, मुझे ही दान कर दें। आज हम गुरुद्वारे आते हैं, जेब से 10 रुपये निकाल कर गुरु के चरणों में देते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि हमने दान किया। कुछ तो ऐसे भी होते हैं, बोलना नहीं चाहिए, कि 100 का नोट निकाल कर गोलक में डाल दें, तो देखते हैं कि मुझे लोगों ने देखा कि नहीं, संगत की नज़र मुझ पर है या नहीं, मैं तो 100 रुपये दान कर रहा हूँ। ऐसा हमारा मन का भाव है, विचार है, तो भाई हमें गुरसिखी कैसे प्राप्त होगी? धन है वो गुरसिख, गरीब सिख, उनका बेटा धन है जो गुरसिखी को कमाना चाहते हैं। भाई संतिया जी की छोटी उम्र थी, छोटी आयु थी, वो एक गरीब का बेटा था। उसने इतनी बड़ी बात कह दी बाप से कि आप भेंट में मुझे ही दान कर दें, मुझे दे दें। अब कहते हैं बाप भी गरीब था, परंतु पूर्ण गुरसिख था, सिखी को कमाना चाहता था। गुरु घर में यही मांगने आए थे कि भाई हम सिखी कमा सकें, गुरु साहब जी हम पर कृपा करें, हम पर रहमतें करें कि हम सिखी को कमा सकें। यही वो मांगने आए थे। धन्य ऐसे गुरसिख जो गुरु घर में आते हैं ये मांगने के लिए कि हम सिखी को कमा सकें, और एक हम हैं जो मांगने आते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मेरा हर तरफ से भला हो जाए। परंतु धन्य है वो गुरसिख, गुरु के मीत, गुरु के प्यारे, जो सिखी को कमाते हैं और सिखी की दात प्राप्त करने आते हैं। अब कहते हैं जब उनकी बारी आई दर्शनों के लिए, गुरु नानक देव जी महाराज सबकी झोलियां खुशियों से भर रहे थे, सबको दर्शन देकर निहाल कर रहे थे, सबका उद्धार कर रहे थे, सबको भवसागर से तार रहे थे। इतने में उस गरीब गुरसिख की दर्शनों की बारी आई। गुरु के चरणों में आकर दोनों बाप बेटों ने माथा टेका, दर्शन करके निहाल हो गए। दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत औ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। गुरु के दर्शन करके दोनों ही बाप बेटे निहाल हो गए, जैसे कि उनका जीवन ही सफला हो गया। ये मनो जीवन जो हमें मिला है वो गुरु की प्राप्ति के लिए मिला है, गुरु के दर्शनों के लिए मिला है। और गुरु के दर्शन हो जाए, सामने आप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी बैठे हैं वो सामने, तो ज़रा सोचिए कितने बड़े भाग होंगे। पहले तो मैं ये कहूँगा उन गुरसिखों के जिन्होंने आप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शन किए होंगे। हमारे भी खैर अच्छे भाग हैं, ऐसी बात नहीं है, जो हमें आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। और धन भाग है गुरसिखों के जो अमृतवेले में आकर सुबह सुबह
सेवा कर रहे हैं, सेवा निभा रहे हैं, गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए आए हैं। धन्य भाग है हम लोगों के। और ऐसे भी हैं लोग जो कि अपने काम में अभी भी अटके हुए हैं, जो गुरुद्वारे नहीं आ पाए हैं। खैर, गुरु उनको भी शुभ बख्शें कि वो भी गुरु के लड़ लगे, गुरु घर में आ सकें। और कहते हैं दर्शन करके जब बाप बेटे निहाल हो गए और पिता ने कह दिया कि हे सच्चे बादशाह, जो आपने हमें पुत्र की दात बख्शी थी, हम पर रहमतें की थी, हम पर बख्शिशें की थी, हम पर निहाल हो गए थे आप, हमारे घर पर बेटा दिया था आपने, ये आप ही का तो पुत्र है, हमारा क्या है, सब कुछ आपका है। ये बहुत ही ऊंचे विचार हैं। हम सोचते तो हैं कि सब कुछ गुरु का है, परंतु क्या हम सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर सकते हैं? जिस प्रकार वाणी आती है, तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुकुम मनिए पाइए। हुकुम मनिए गुरु केरा, गावो सच्ची बानी। तन मन धन, तन भी सौंप दें, धन भी सौंप दें, अपना मन भी सौंप दें, सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित करके जो गुरु ने कहा है उसे माने, वो जरूरी होता है। और कहते हैं उस गरीब गुरसिक ने गुरु के चरणों में आकर माथा टेककर दर्शन करके गुरु को ये कह दिया कि हे सच्चे पातशाह, आपने जो पुत्र की दात बख्शी थी, वो पुत्र आप ही का है, मैं आप ही को भेंट करता हूँ, ये आप ही की दात है, आप ही का है। सिक्खी निभानी कमानी बहुत औखी है। हम आज गुरु घर में आकर सेवा कर तो देते हैं, परंतु सेवा निभानी भी बहुत औखी है, बहुत मुश्किल है। तो गुरु ने कह दिया कि सचमुच ये आपका बेटा आज से मेरा हुआ, ये मेरा है। उस गरीब गुरसिक ने कह दिया कि हे सच्चे पातशाह, जी हाँ, आप ही का है। भाई संतिया जी ने भी, छोटे बालक ने अपने हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में माथा टेका कह दिया कि सच्चे पातशाह मैं आपका हूँ, मुझे अपना बना लें। तो भाई जो गुरु का बन जाता है, गुरु उसे सचमुच ही अपना बना लेते हैं। कहते हैं हुआ यूं, तो गुरु साहब जी ने कह दिया तो ठीक है, ये आज से हमारा हुआ। कहते हैं गुरु साहब जी ने 3 बार पूछा था उस गरीब गुरसिक को, 3 बार ही उस गरीब गुरसिक ने ये कहा था कि हे सच्चे पातशाह, ये पुत्र की दात जो आपने मुझे दी थी वो हमने आपको दी, ये आप ही का है, आप ही का है, आप ही का है। और कहते हैं तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये वचन कह दिया, तो ये हमारा है। तो एक काम करें, कहते चिखा तैयार करवाई गई। कहते हैं आग बल रही थी, गुरु साहब जी ने वचन कर दिया कि भाई संतिया, जाओ इस चिखा में कूद जाओ, इस आग में कूद जाओ। कहते हैं बालक भाई संतिया जी ने एक पल की भी देरी न लगाई, एक पल का विचार तक नहीं किया, वचन को सुनते ही वचन को माना और उसी वक्त
उस आग में कूद गया, उस आग में छलांग लगा दी। कहते हैं सारी संगत जो गुरु के दर्शनों के लिए आए हुए थे, जिनके मन में, हृदय में प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति आस्था थी, प्रेम था, गुरु के प्रति बहुत ही अच्छे भाव थे, वो एक ही पल में उल्टा हो गया। सभी गुरु के विरोधी हो गए। वहां पर हाहाकार मच गया। जरा सोचिए, गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शनों के लिए जब इतनी सारी संगत आई होगी, जब वहाँ आग में गुरु साहब जी ने भाई संध्या जी को आग में कूद जाने को कहा और वो कूद गए एक पल में ही, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा आप सोच सकते हैं। मेले का वो माहौल था जहाँ पर मातम का माहौल हो गया। कहते हैं सभी गुरु के विरोधी हो गए। सब ये कहने लगे, बातें करने लगे कि अब घर जाकर जब भाई संतिया जी की माँ पूछेंगी उनके पिता से कि भाई संतिया जी को साथ लेकर नहीं आए, तो ये बाप जवाब क्या देगा? क्या जवाब देगा ये बाप कि गुरु ने कहा और बच्चे को मानकर भाई संतिया आग में कूद गया और मर गया। उस माँ का हाल क्या होगा जो बेटा मेले में गया हो, गुरु के दर्शनों के लिए गया हो और वो घर वापस न लौटे? उस माँ का हाल क्या होगा? ऐसा लोग विचार कर रहे थे, बातें कर रहे थे, सभी गुस्से में थे। सारा माहौल अलग ही हो गया था। जरा सोचिए, आज हमारा बेटा बाहर जाता है काम करने के लिए या फिर विदेश जाता है, तो हम ताक लगा कर बैठते हैं, विचार करते हैं कि कब बेटा वापस आएगा, कब हमारे गले लगेगा। ज़रा सोचिए, गुरु साहब जी, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के भी 4 बेटे थे। उन्होंने देश कौम के लिए अपने चारों ही बेटे कुर्बान कर दिए, यहाँ तक कि सारा सर्वस्व वार दिया था धर्म की खातिर, देश की खातिर, हिंदू धर्म बचाने की खातिर, इज्जत बचाने की खातिर। उनकी कितनी बड़ी अवस्था होगी। वे आप गुरु हैं, परंतु कहते हैं ये जो गरीब गुरसिक था वो गुरु का शुक्रिया अदा कर रहा था मन ही मन कि तेरी दात थी, तूने ले ली, कोई बात नहीं। इसे कहते हैं सिक्की निभाना। आज हम गुरु के दर पर आकर कुछ दान कर देते हैं, थोड़ी सी सेवा कर देते हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। परंतु देखिए किस प्रकार उस गरीब गुरसिक ने और उसके बेटे भाई संतिया जी ने सेवा को निभाया, गुरसिकी को निभाया। लोग इतने कठोर शब्द बोल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे गुरु के बारे में, परंतु एक वो गुरसिक था जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया गुरु के लिए, सिक्की को कमाने के लिए। और भाई संतिया जी कितने बड़े महान थे जिन्होंने एक पल की भी देरी नहीं लगाई और वो आग में कूद गए थे सिक्की कमाने के लिए। गुरु के वचनों को मीठा करके माना था उन्होंने। और कहते हैं जब लोगों ने बोलना शुरू किया और गुरु नानक देव जी महाराज देख रहे थे और उस गरीब गुरसिक को भी देख रहे थे कि वो किस प्रकार पानी को मीठा करके मान रहे हैं। गुरु साहब जी ने अपने गुरसिक को अपने गले से लगा लिया और वचन किए कि धन्य है आपकी गुरसिकी, आप परीक्षा में सफल हुए, आपने सिक्की कमाई है और आगे चलकर आपकी साखी सुनकर
लोग भी सिक्की को कमाएंगे। गुरु साहब ने एक वचन किया और उस आग की ओर देखते हुए कहा कि भाई संतिया, वापिस आ जाओ, आग से बाहर आ जाओ। कहते हैं जो भाई संतिया इतनी देर में आग में जल चुका था, सड़ चुका था, गुरु की कृपा से गुरु की वचन सुनकर भाई संतिया उस आग में से बाहर आ गया। सभी गुरसिख, सारी संगत ये देखकर हैरान हुए कि ये तो गुरु साहब जी की कृपा थी, परीक्षा थी। जो परीक्षा गुरु नानक जी महाराज उस गरीब गुरसिख की ले रहे थे, भाई संतिया जी की परीक्षा ले रहे थे। सभी के चेहरे में खुशियां लौट आई। सभी गुरु के दर्शन करके फिर से निहाल हुए और गुरु के चरण में आकर माफी मांगी उनके व्यवहार के कारण। परंतु धन है भाई संतिया जिन्होंने गुरु के वचन को निभाया। धन है उनके पिता, वो गरीब गुरसिख जिन्होंने सिक्की को निभाया था। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम भी सिक्की को निभा सकें, गुरु के वचनों को माने, फिर गुरु आप हमें खुशियाँ बख्शेंगे, हम पर निहाल हो जाएंगे। हमें हर दात की प्राप्ति होगी जो हम चाहते हैं, वो भी सब कुछ मिलेगा। परंतु हमें ऐसी साखियों से हमें सिक्खियाँ लेनी है जो हमें जांच सिखाती है कि हमें सिक्की को कमाना कैसे है, किस प्रकार गुरु के वचनों को मानना है, मानकर चलना है, सिक्की को कमाना है, अपने जीवन को सफला करना है, कभी डोलना नहीं है। जिस प्रकार और भी गुरसिख जो संगत आए थे वो डोल गए थे, वे गुरु को ही बुरा भला कह रहे थे, संगत में बातें कर रहे थे कि गुरु कैसे हैं। अपने गुरसिख को आग में जाने को कह दिया और वो गुरसिख भी आग में जलकर मर गया। किस प्रकार की बातें हुई होंगी उस वक्त, जरा सोचिए। परंतु धन है वो गुरसिख जिन्होंने सिक्की को कमाया, गुरु की वचनों को कमाया। काश हम भी गुरु की शिक्षा को प्राप्त कर सकें, गुरु के वचनों को मान सकें, गुरु जो कहते हैं उसे मान सकें, अपने जीवन में ढाल सकें। तभी हमारा जीवन सफला होगा, तभी हम सिक्की को कमा सकेंगे और भवसागर को पार कर सकेंगे। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें सिक्की को कमाना है, गुरु के वचनों को मानना है और उसी अनुसार चलना है ताकि हमारा उद्धार हो सके। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। साथ संगत कृपा करो, भुला बख्शो और साथ संगत नसीब बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया न भोगनी पड़े, मेरा आवागमन लग जाए, ऐसी नसीब बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, घर में देह रोता रहे, घर में खुशहाली रहे, ऐसी नसीब बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।